दोबारा समझा रहा मैं, देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड exert a force of 2 Newton on each other on decreasing the distance by them by 0.5 meter. The new force become 18 Newton. What is the initial distance between them? And second में पूछा है what is the magnitude of charges. आई बात समझ में? अब देखो बात को ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एक तो चार्ज ये वाला है, एक चार्ज ये वाला है, इसका वैल्यू भी क्यू है, इसका वैल्यू भी क्यू है, क्योंकि दोनों को सेम मैग्नीट्यूड कहा गया। ठीक, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो हमने कह दिया भाई F1 जो है फोर्स वो कितना दिया गया है 2 न्यूटन, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई बात समझ में। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इनमें से डिस्टेंस को R में से 0.5 घटा दिया, यानी कि मैंने कम कर दी है डिस्टेंस। चार्ज इसको अब भी क्यू इधर भी क्यू रखा और इधर भी हमने क्यू ही रखा। तो अब वो कहता है कि जो फोर्स है उसका फार्मूला बन जाता है 1/4πε0, यानी फोर्स जो है वो कितना हो जाता है F2 18 न्यूटन हो जाता है, और ये हो जाएगा 1/4πε0। अब की बार भी क्यू स्क्वायर हमारी यहाँ पर R-0.5 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कहता है भाई हमने जो है दोनों इक्वेशन बना दी हैं, अब क्या करो इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 अपॉन क्या आ गया 18, यहाँ देखो सब कुछ कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/r स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 1/r-0.5 का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के हो जाएगा R-0.5 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई। तो ये आ गई R मतलब इस तरीके से आ गई। अब ये देखो कि अगर तुम्हें मान लो उसी मेथड से करना है, इसके दो मेथड है, या तो इसकी बनाओ इक्वेशन कौन सी वाली, या तो इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाओ, और अगर तुम्हें वेरिएबल में ही सॉल्व करना है तो वेरिएबल की तरफ से उधर भेजो स्क्वायर रूट को। तो हम कह देंगे 1/9 = R-0.5 अपॉन R का क्या है ये होल स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर इधर भेजना है तो R-0.5 अपॉन R इक्वल टू प्लस माइनस क्या रह जाएगा 1/3। बताओ क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मगर प्लस माइनस में आता है। तो अगर एक बार लेंगे प्लस तो ये आ जाएगा, जब प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × R-0.5 इक्वल टू R। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3R-1.5 इक्वल टू हो जाएगा किसके R के। R को इधर ले आओ तो ये रह जाएगा 2R इक्वल टू 1.5, दैट इज़ R इक्वल टू 0.75 मीटर। इतना डिस्टेंस था इनके बीच में, बताओ भाई। या फिर अगर नेगेटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा R-0.5 ओवर R इक्वल टू -3। जब तुम इसमें माइनस के 1/3, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3R-1.5 इक्वल टू -R। R को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4R इक्वल टू 1.5। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसे डिवाइड करोगे आप 4 से तो कितनी बार जाएगा ये इससे डिवाइड होने के बाद, देखो 4 × 4 पॉइंट लगाकर, ठीक। उसके बाद देखो, या फिर तुम सीधे गलत बोल गया मैं, क्या करोगे 4 × 3 = 12, तो 0.3 बचे, कितने 3 बचे। फिर 4 × 7 = 28, तो ये आ गया 4.34, और फिर बचेंगे कितने 20 यानी कि 5, तो 0.345 मीटर की डिस्टेंस आ गई, ठीक। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी लें, ऊपर वाली लोगे या नीचे वाली लोगे, ठीक। अभी इसमें जब दो आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आंसर है उसने कहा कि हमने जो डिस्टेंस थी उसके अंदर से 0.5 को कम कर दिया। क्वेश्चन में एक कंडीशन थी कि जो डिस्टेंस पहले से थी उसमें से हमने 0.5 कम करी, तो भाई ये तो पहले ही 0.5 से कम है तो कम होने से रही। जो पहले ही 0.5 से छोटी वैल्यू है वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती ना, तो ये तो क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल। यानी आप जो है ना 0.5 कम भी कर रहे
और जबकि इनिशियल वैल्यू 0.5 से भी कम है, तो नीचे वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो ये तो क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो यही करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर क्या हो गया, r इक्वल टू 0.75। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। चलो ये क्वेश्चन था। तो अभी इसमें ये वाला पार्ट हुआ हमारा कि इसमें डिस्टेंस कितनी थी वो निकाल दी हमने। अभी हमें निकालना है व्हाट वाज दी चार्जेस, चार्जेस कितने थे अपने आप में, ये बताना है। ठीक, तो इसे नोट कर लोगे, हाँ, इसमें से निकाल लेना प्ले लिस्ट में से। अब इसने पूछा है कि भाई फिर बताओ कि इसमें डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस तो आ गई, कितनी आ गई, 0.75। अब पूछा है कि व्हाट इज़ दी चार्ज। तो हम कहेंगे पहली वाली कंडीशन हमारी ये थी कि 2 न्यूटन का फोर्स था इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू भी Q, Q2 की वैल्यू भी Q, इसलिए Q स्क्वायर हो गया था। अपन अपोन में क्या कर देंगे, आर स्क्वायर दैट इज़ 0.75 इंटू 0.75। तो जब इसे इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.75 इंटू 0.75 अपॉन 9 इंटू 10⁻, कितना, 9। बताओ, इसका 9 का एक पावर कम करके 8 कर दो, इंटू 10 अलग से लिख दो। क्यों लिखा है अभी पता लग जाएगा। ठीक, अभी क्या कर सकते हैं, या फिर एक काम करो, इसकी पावर को 10 कर दो, है ना, 10 की पावर 10 कर दो, और ऊपर जो है 2 उसका 20 बना दो। वो तो अपनी मर्ज़ी पे है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तुम बड़ी तरफ ले जाकर, तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 20 का अंडर रूट कितना होता है, 2√5। 0.75 दो बार है तो 0.75 एक बार रह जाएगा, अपोन में 9 कितना है, 3 है, और इंटू 10⁻ क्या रह गई, 5 रह गई। तो 3Q इक्वल टू 2। अब देखो 3, अगर तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 0.75 को, 1.5√2 बन जाता है ये, अपोन में 3 इंटू 10⁵ तो है ही। तो Q इक्वल टू ये क्या हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड हो गया, 3 पंजे 15 यानी कि 5 रह गया, 0.5√2। ठीक, इसका भी पॉइंट हटा दो तो क्या रह जाएगा, 10⁴ कोलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी मतलब चार्ज की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। ठीक, तो ये जो है वैल्यूज़ जो हैं, देखो एक मिनट, इसमें गलती है। ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये ऊपर जाके 10⁻⁻5 बनेगी, बस ये गलती है इसमें, है ना। 10⁻, जो नीचे 10⁻5 है उसको ऊपर ले जाके 10⁻⁻5 बनाओ, बस। अब आंसर सही है इसका। ठीक है, और इसमें क्या करना है, अभी एक मिनट, जब हमने यहाँ पे 10⁻⁻5 लिया था, तो -5 लिया है, 10⁻⁻5, इसे पॉइंट को हटाने पर ये 10⁻⁻6 हो जाएगी। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट ये वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई आपका। एक और क्वेश्चन, तो ऐसे ही ना अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन क्वेश्चंस को करते रहो और ध्यान के साथ।